तोकीर के सामने मासूमा और उसकी मां की हकीकत आ चुकी है। वो रिहाम की कॉल वाली बात सुनकर डिसाइड कर चुका है कि वो मासूमा की हकीकत सबके सामने लेकर आएगा। इसके बाद तोकीर डॉक्टर के पास जाता है और जाकर उससे पूछता है कि जिस दिन बीपी मेरा हाई हुआ था, बीपी की मेडिसिन में आपने नींद की गोली भी क्या मुझे दी थी? डॉक्टर तोकीर से कहेगा कि मैंने तो आपको सिर्फ बीपी की ही मेडिसिन दी थी, लेकिन आपकी दूसरी बीवी मासूमा ने मुझे कहा था कि मैं आपको नींद की गोली भी दे दूं, जिस पर मैंने इनकार कर दिया था। हो सकता है कि आपके घर जाने के बाद जब आपकी बीवी ने आपको मेडिसिन दी, उसमें उसने नींद की गोली भी मिलाकर आपको दे दी हो, जिसकी वजह से आप काफी देर तक सोए हुए थे। तकीर सोच में पड़ जाता है और इसी नतीजे पर पहुंचता है कि इसका मतलब जो रिहाम मुझे से कह रही थी वो बिल्कुल ही दुरुस्त था। इसके बाद तकीर अपने ऑफिस में चला जाता है और अपने स्टाफ से अपनी कॉल हिस्ट्री मंगवाता है। कॉल हिस्ट्री को देखकर वो तो हैरान परेशान ही हो जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि मैं तो मासूमा को बहुत ही अच्छा समझता था, लेकिन मासूमा ही नहीं चाहती थी कि मैं मूसा की शादी में शिरकत करूं। इसी वजह से मासूमा ने मुझे नींद की गोली दी और उसके बाद मैसेज डिलीट करके मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया। रिहाम और मूसा बिल्कुल ठीक फरमाते थे कि मासूमा एक बहुत ही मक्कार और लालची औरत है। अब इसके बाद मासूमा के साथ मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि वो किसी को धोखा देने के काबिल नहीं रहेगी। मैं अपनी जायदाद में से किसी भी किस्म का न उसके बच्चे को और न ही मासूमा को कोई हिस्सा दूंगा, क्योंकि वो जायदाद हड़पने के लिए अपने बच्चे का ही इस्तेमाल कर रही है। तोकीर अपने वकील को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी रिहाम के नाम कर दें और बच्चा होने के बाद मासूमा को मैं तलाक दे दूंगा और ये बात हरगिज किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरी तरफ मासूमा की माँ मासूमा से कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सकता है तोकीर के ऑफिस का सारा काम अपने हैंड ओवर कर लो और तोकीर को कहो कि वो रिहाम को वक्त दे, और ऐसा करने से तोकीर का ऑफिस में से ध्यान हट जाएगा। ऐसे सब कुछ तुम्हारे हैंड में आ जाएगा। इसके बाद तुम जितनी भी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकती हो ना कर लेना, क्योंकि तोकीर अभी तक तुम्हें अपने साथ इसीलिए बर्दाश्त किए हुए है कि उसे लगता है कि तुम उसका वारिस उसे दोगी। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और फिर तोकीर की नजर में तुम्हारी अहमियत खत्म होकर रह जाएगी। ये सुनकर मासूमा बहुत ही हंसती है और अपनी वालदा से कहती है कि अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अगर मेरी बेटी भी होती है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी जायदाद मेरी औलाद की ही होगी, चाहे बेटी हो या बेटा, क्योंकि मेरे वकील ने मुझे बताया है।